हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्वेश्चन है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम प्रेसबायोपिया नीड्स बाइफोकल लेंस इफ ही नीड्स टू लेंस ऑफ पावर -4.0 डायोप्टर एंड 2 डायोप्टर, विच वन ऑफ दीज टू लेंसेज इज फॉर द करेक्शन ऑफ डिस्टेंस विजन एंड व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो चलिए, एक पर्सन में प्रेसबायोपिया की कंडीशन है और उसे बाइफोकल लेंस चाहिए। तो प्रेसबायोपिया की कंडीशन यानी कि उसे दूर का भी ठीक से नहीं दिखाई देता और पास का भी ठीक से नहीं दिखाई देता, तो उसे दोनों प्रकार की लेंस चाहिए। तो जनरली ये बुज़ुर्गों में होता है कि उन्हें दूर के देखने में प्रॉब्लम होते जाती है समय के साथ साथ, और एज के कारण उन्हें ठीक से पास का भी दिखाई देना बंद हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम बाइफोकल लेंस यूज़ करते हैं जो दूर की भी विजन को करेक्ट करती है और पास के भी विजन को। तो अब क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सी लेंस डिस्टेंस विजन के करेक्शन में हेल्प कर रही है। तो डिस्टेंस विजन यानी कि दूर का दिखाई ना देना। अब इसमें तो सिर्फ डिस्टेंस विजन का पूछा है, पर हम दोनों के लिए लिख लेते हैं और दोनों की फोकल लेंथ भी निकाल लेते हैं। तो चलिए, आई का नॉर्मल विजन कैसे होता है पहले वो देखते हैं। मान लो अगर ये ह्यूमन आई है और ये इसकी लेंस है, तो नॉर्मल तो क्या होता है कि लाइट आती है और हमारे रेटिना में फोकस हो जाती है, जिससे हमारा जो इमेज है वो एकदम करेक्ट बन जाता है, यानी यहाँ पे हमें कुछ भी देखने में प्रॉब्लम नहीं होती। पर अगर हमें दूर का नहीं दिख रहा हो, तो दूर का नहीं दिखने के लिए क्या होता है, जो रे है यानी जो भी ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है वो पास में ही कहीं पे फोकस हो जाती है। तो अब क्योंकि लाइट पास में ही फोकस हो गई है, जो भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो धुंधली बनेगी रेटिना पे, क्योंकि ये देखिए ये कट के ऐसे इधर चले जाती है, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो ब्लर बनेगा, जबकि क्योंकि ये पॉइंट जो है वो रेटिना पे होना चाहिए था। इस कंडीशन को ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, हम लगा लेते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस लगाने से हमें क्या फ़ायदा होता है कि जो भी लाइट आ रही है वो हल्की सी डाइवर्ज हो जाती है। डाइवर्ज, देखिए थोड़ी सी डाइवर्ज हो गई। अब डाइवर्ज होने के कारण क्या होता है, अब जो फोकस बनता है वो फिर से रेटिना पे ही बन जाता है करेक्ट। और देखिए कॉनकेव लेंस का जो फोकस पॉइंट है, कॉनकेव लेंस जो है वो रे को डाइवर्ज कर देती है, तो हमें इसे बैक ट्रेस करना पड़ता है। तो कॉनकेव लेंस का जो फोकस है वो नेगेटिव साइड में हम लेते हैं। फोकस नेगेटिव लेते हैं तो हमारी पावर भी नेगेटिव में ही आती है, यानी कि, और यहाँ पे नेगेटिव में दिया है -4 डायोप्टर, यानी कि -4 वाली पावर की जो लेंस है वो डिस्टेंस विजन के करेक्शन के लिए है। तो मैं यहाँ पे एक आंसर लिख देता हूँ। चलिए, अब हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन के बारे में नहीं पूछा है, पर अगर मान लो पूछा होता तो मैं इसका भी जल्दी से आपको बता देता हूँ। इस कंडीशन में होता है कि जो रे है वो रेटिना से थोड़ी पीछे फोकस हो जाती है। तो इसमें ये होता है कि हमें पास का पढ़ने में दिक्कत होती है, तो यहाँ पे हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करती है कि जो भी हमारी रे आ रही है पैरेलल, उनको थोड़ा सा कन्वर्ज कर देती है, कि कन्वर्जिंग लेंस है। अब कन्वर्ज करने के बाद हमारी लेंस, हमारी आँख की लेंस भी इसे कन्वर्ज कर देती है, तो जो भी फोकस है वो फिर से करेक्ट रेटिना पे बन जाता है, जिससे हाइपरमेट्रोपिक जो आई है वो उसका विजन भी फिर करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस का फोकस देखिए यहाँ पॉजिटिव साइड में रहता है। अगर फोकस अगर पॉजिटिव साइड में रहेगा तो जो पावर भी होगी वो पॉजिटिव ही होगी। तो हमारे क्वेश्चन में जो +2 डायोप्टर का पावर दिया हुआ है, +2 डायोप्टर का, वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए दिया हुआ है। तो चलिए, फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो देखिए, जब भी पावर डायोप्टर में दिया होगा तो जो हमारी फोकल लेंथ निकलेगी वो मीटर में निकलेगी। हमें हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि जनरली हम फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में निकालते हैं और हड़बड़ी में इसमें भी आंसर हम सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है फॉर्मूला अच्छे से
कि हमारी जो भी फोकल लेंथ निकलेगी वो मीटर में रहेगी। कब? जब पावर डायोप्टर में दिया हो। तो चलिए कॉन्केव लेंस के लिए सबसे पहले तो पावर दिया हुआ है -4D, तो हमारा फोकल लेंथ हो जाएगा f इज इक्वल टू 1/-4, यानी कि 0.25 मीटर। और अगर सेंटीमीटर में हम इसे निकालना चाहें तो फिर हमें इसे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा और आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो मीटर या सेंटीमीटर जिसमें भी हम चाहें आंसर लिख सकते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर दिया हुआ है +2D, तो फोकल लेंथ हो जाएगी 1/+2, प्लस लिखने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है। तो यहाँ से फोकस निकल जाएगा हमारा 0.5 मीटर, और अगर इसे भी हम सेंटीमीटर में निकालना चाहें तो हमारा आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।